तो आप ये जो तीन फ़ोन देख रहे हो मेरे हाथ में, वो है नथिंग का 2A, मोटरोला का H50 फ्यूजन और रियलमी का रियलमी 13 प्रो। ये तीनों ही फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं, इसलिए काफ़ी लोगों के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि तीनों फ़ोन्स में से किसको लिया जाए। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों फ़ोन्स को कंपेयर करूंगा और आपके कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। सबसे पहले बात करें बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में, तो जो नथिंग फ़ोन 2 है वो प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड है उसका डिज़ाइन, वहीं जो H50 फ्यूजन है वो प्लास्टिक और लेदर के ऊपर है। हालांकि इसके फ्रेम्स आपको मेटल के देखने को मिल जाएंगे। रियलमी 13 प्रो जो है वो ग्लास की डिज़ाइन के साथ आता है और इसके जो फ्रेम्स हैं वो आपको प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। नथिंग 2A में आपको IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है, वहीं H50 फ्यूजन में आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, वहीं 13 प्रो में आपको सिर्फ IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो IP रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर H50 फ्यूजन आगे रहता है। अब देखो, डिज़ाइन और लुक्स के बारे में मैं ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग होती है। किसी को प्लास्टिक का बिल्ड पसंद होता है, किसी को मेटल पसंद होता है, तो किसी को ग्लास पसंद होता है, तो किसी को लेदर पसंद होता है। तीनों ही फोन्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलमी ने वाकई में काफ़ी ज़्यादा काम किया अपने डिज़ाइन के ऊपर और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन निकाल के दिया है। वहीं H50 फ्यूजन में आपको लेदर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि हाथ में काफ़ी सॉफ्ट फील होता है, लेकिन इसमें इजीली कट्स वगैरह लग सकते हैं और लेदर जो है टाइम के साथ खराब भी हो जाता है। नथिंग फोन 2A की बात करूं तो इसमें प्लास्टिक जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप का प्लास्टिक यूज़ किया है, तो इसमें स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन चूज कर सकते हो। सच बताऊं तो दिखने में रियलमी 13 प्रो ज़्यादा बेटर लगता है इन दोनों ही फोन से। तीनों ही फोन्स में आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। बात करें वेट और थिकनेस की, तो सबसे भारी जो फ़ोन है इन तीनों में वो है यहाँ पर नथिंग 2A। सबसे मोटा जो फ़ोन है यहाँ पे वो है नथिंग 2A, फिर रियलमी 13 प्रो और H50 फ्यूजन है। बात करें डिस्प्ले की, तो तीनों ही फोन्स में आपको 6.7 इंचेस के एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। हालांकि नथिंग 2A में आपको एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं H50 फ्यूजन और रियलमी 13 प्रो में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। अब फ्लैट और कर्व दोनों ही तरह के डिस्प्ले के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है तो किसी को कर्व डिस्प्ले ज़्यादा पसंद होता है। फ्लैट डिस्प्ले इजी टू मेंटेन होता है, उसमें टूटने का खतरा कम होता है और टूट भी जाए तो रिपेयर इजीली हो जाता है, उसमें आप टेम्पर्ड खुद से लगवा सकते हो। वहीं कर्व डिस्प्ले में आपको टेम्पर महंगा होगा और आप घर पे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं तो सजेस्ट करूंगा मत लगाना। और दूसरा, अगर ये टूटता है तो खर्चा ज़्यादा होता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तीनों ही फोन्स आपको एमुलेट स्क्रीन के साथ देखने को मिल जाते हैं। अब क्वालिटी और डिटेल्स की या कलर्स की बात करूं तो सबसे अच्छे मुझे रियलमी 13 प्रो में लगे और वहीं H50 फ्यूजन के कलर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। नथिंग 2A थोड़ा सा पीछे रह जाता है पर कलर्स और शार्पनेस के मामले में। बात करें प्रोटेक्शन की, तो तीनों ही फोन्स में आपको डिस्प्ले में अच्छी खासी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। नथिंग फोन 2A और H50 फ्यूजन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है, वहीं रियलमी 13 प्रो में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो तीनों ही फोन्स के प्रोटेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो नथिंग फोन 2A में आपको सिर्फ 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वहीं H50 फ्यूजन में आपको 1600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वहीं रियलमी 13 प्रो में आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब ये पीक ब्राइटनेस है, नॉर्मल जो फोन है इनसे नीचे ही चलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस टाइम पे हमारे चैनल पर 2 गिव अवेज चल रहे हैं, एक रियलमी के TWS का और एक रियलमी 13 प्रो का, जिसको जीतने के लिए आपको सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, आपको इस वीडियो के कमेंट में जाके कुछ भी कमेंट कर देना है जो भी आपको समझ में आया इस वीडियो में। ऐसा करते ही आप ऑटोमेटिकली दोनों गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट हो जाओगे और दोनों में से किसी भी एक चीज़ को जीत सकते हो। किस्मत अच्छी रही तो दोनों ही चीज़ों को जीत सकते हो। और देखो, हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी किस्मत को आजमा लो। रिफ्रेश रेट की बात करूं तो नथिंग फोन 2A और रियलमी 13 प्रो दोनों ही फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, वहीं H50 फ्यूजन में आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है। तीनों ही फोन्स के डिस्प्ले में सबसे स्मूथ आपको H50 फ्यूजन का डिस्प्ले लगेगा, उसके बाद रियलमी 13 प्रो, उसके बाद नथिंग 2A। HDR सपोर्ट की बात करूं तो आपको सिर्फ नथिंग 2A में HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसकी वजह से आप YouTube पे HDR में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, वहीं रियलमी 13 प्रो और H50 फ्यूजन में आप HDR कंटेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो तीनों ही फोन्स में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। जो प्राइमरी कैमरा है तीनों ही फोन्स का वो 50 मेगापिक्सल के साथ आता है। जो सेकेंडरी कैमरा है नथिंग फोन 2A का वो एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, वहीं जो सेकेंडरी कैमरा H50 फ्यूजन का है वो एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। रियलमी 13 प्रो में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इतना कुछ खास नहीं है। बात करें फोटोज की, तो नथिंग फोन 2A में आपको नेचुरल कलर्स के साथ फोटो देखने को मिल जाएंगे, वहीं H50 फ्यूजन में आपको बूस्टेड कलर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं रियलमी 13 प्रो में काफी कंट्रोल्ड आपको फोटोज देखने को मिलेंगे, सैचुरेशन काफी कंट्रोल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, अच्छे फोटोज निकल के आते हैं। डिटेल्स की बात करूं तो सबसे कम डिटेल्स आपको नथिंग 2A के फ़ोन में देखने को मिलेगी। इसके फोटोज़ बहुत ही गंदे निकल के आते हैं, डिटेल्स के मामले में काफ़ी सॉफ्ट निकल के आते हैं। इसको आप ज़रा भी जूम करोगे तो फोटो फटना शुरू हो जाएगा
उसमें बिल्कुल भी डिटेल नहीं रह जाएगी। वहीं बात करूँ H50 Fusion Realme 13 Pro की, तो दोनों ही फोन्स के कैमरा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें वो काफ़ी अच्छे फोटोज निकल के आते हैं। लेकिन मैं विनर की बात करूँ तो यहाँ पर Realme 13 Pro के कैमरा ने वाकई में कमाल का काम किया है। इसका जो डायनेमिक रेंज है वो वाकई में तारीफ के काबिल है। आप दोनों ही फोटोज में देख सकते हो, जो H50 Fusion का फोटो है वो काफ़ी ब्लैक सा आपको देखने को मिलेगा। वहीं Realme 13 Pro के फोटो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें जो पर्सन है उसका चेहरा आपको एकदम क्लियर देखने को मिलेगा। तो Realme 13 Pro ने डायनेमिक रेंज में वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया है। वीडियोस की बात करूं तो तीनों ही फोन्स के कैमरा में आपको 4K 30 FPS तक का वीडियो सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तीनों ही फोन्स में आपको स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो वीडियोस निकल के आते हैं वो नथिंग फोन 2 में डिटेल्स काफ़ी कम रहती है। एकदम अजीब सा वीडियो निकल के आता है। ऐसा लगता है इसमें कलर्स की कमी है या फिर काफ़ी चीज़ों की कमी है, नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं H50 Fusion और Realme 13 Pro के वीडियोस की बात करूं तो दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन वही डायनेमिक रेंज बेटर होने की वजह से यहाँ पर Realme 13 Pro के वीडियो ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि Realme 13 Pro ने यहाँ पर H50 Fusion ने बेटर काम किया है। बात करें फ्रंट कैमरा की तो नथिंग 2 में आपको एक 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। वहीं H50 Fusion और Realme 13 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मेगापिक्सल के ऊपर मत जाना, क्योंकि जो नथिंग 2 का फ्रंट कैमरा है उसने मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया अपनी फोटोज को लेके। आप फोटोज को देखेंगे, स्किन टोन काफ़ी अच्छी निकाली यहाँ पर नथिंग 2 ने, काफ़ी नेचुरल साइड पर रखा है, लेकिन डिटेलिंग उसमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट इमेजेस निकाल के दिए हैं। इन दोनों से कंपेयर करूँ तो ये कहीं भी नहीं टिकता है। बात करूँ H50 Fusion और Realme 13 Pro के फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि H50 Fusion ने वाकई में तारीफ वाला काम किया है। वहीं Realme 13 Pro का कैमरा ने मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया। Realme 13 Pro का रियर कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वहीं H50 Fusion का रियर कैमरा अच्छा है और फ्रंट कैमरा Realme 13 Pro से अच्छा है। तो नथिंग 2A और Realme 13 Pro के फ्रंट कैमरा में आपको सिर्फ 1080p 60 FPS की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। वहीं H50 Fusion में आप 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट कैमरा से, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। डिटेल्स की बात करूँ तो क्लियरली यहाँ पर H50 Fusion ने बेटर वीडियोस निकाल के दिए हैं Realme 13 Pro और नथिंग 2A से। नंबर से लगाऊं तो सबसे पहले H50 Fusion को रखूंगा मैं, उसके बाद Realme 13 Pro और उसके बाद नथिंग 2A को। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर नथिंग 2A में आपको Dimensity 7200 प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं H50 Fusion और Realme 13 Pro में आपको 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब ये 7S Gen 2 सेम प्रोसेसर है जो कि आपको Realme Pro Plus में भी देखने को मिल जाएगा। Realme 12 Pro में आपको 6 Gen 1 देखने को मिला था, तो उससे थोड़ा सा अच्छा है। अब बात करें दोनों ही फोन्स की तो दोनों में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। इनका Antutu स्कोर भी ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है, तो गेमिंग में इतना कुछ खास फर्क नहीं आएगा। अब मैं सच बात बताऊं तो H50 Fusion मैंने गेमिंग में काफ़ी यूज़ किया है और Realme का फ़ोन मेरे पास कल ही आया है, तो मैंने इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है और मैं बिना इसको अच्छे से टेस्ट किए आपको कुछ भी बताना नहीं चाहता कि ये कैसा फ़ोन है। तो मैं इसको एक बार डिटेल में टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी डे टू डे टास्क करने में तीनों ही फ़ोन्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीनों ही फ़ोन्स का रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, आपको ऐप ओपनिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। हालांकि नथिंग फोन 2A में अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हो, काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन में भी लैग देखने को मिलेगा। तो नथिंग फोन 2 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए था यहाँ पर नथिंग को, जो कि किया हुआ नहीं दिख रहा है। बात करें बैटरी की तो नथिंग 2A और H50 Fusion में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। वहीं Realme 13 Pro में आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। नथिंग 2A और Realme 13 Pro में आपको 45 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं H50 Fusion में आपको 68 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। अब बुरी बात यह है कि नथिंग वाले फोन में आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है, उसे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। जबकि Realme और Moto के फोन्स में आपको साथ में चार्जर देखने को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर चार्जिंग और बैटरी की बात करें तो H50 Fusion क्लियर विनर है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो नथिंग 2A का फिंगरप्रिंट मुझे काफ़ी स्लो लगा, जबकि H50 Fusion और Realme 13 Pro का फिंगरप्रिंट ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगा मुझे। अब देखो ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करूं तो तीनों ही फोन्स अराउंड 25,000 के नीचे आते हैं। तो आपको कंफ्यूजन है अगर तीनों ही फोन्स में, तो सीधे सीधे पहले आप नथिंग फोन 2A को साइड कर सकते हो। इस फोन में कुछ भी ऐसा मुझे खास नहीं लगा देखने लायक कि जो मैं इस फोन को किसी भी बंदे को रिकमेंड कर सकूं कि आप ये ले सकते हो। इसके कैमरा बिल्कुल ही एवरेज है, इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही एवरेज है, डिज़ाइन कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, स्क्रैचेस काफ़ी ईजिली आते हैं, ब्राइटनेस इतनी कुछ खास नहीं है, तो धूप में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फ्रंट कैमरा इतना कुछ खास नहीं है। तो देखा जाए तो बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ का फोन है। तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा आपको किसी को कि अगर 25,000 का बजट है तो आप नथिंग फोन 2A की तरफ देखो, आपको इसकी तरफ देखना भी नहीं है। बात करूं मोटो H50 Fusion और Realme 13 Pro की, तो देखो कैमरास की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर Realme 13 Pro ने बेटर काम किया है मोटो H50 Fusion से। लेकिन फ्रंट कैमरा पे आते हैं तो यहाँ पर मोटो H50 Fusion ने बेटर काम किया है यहाँ पर Realme 13 Pro से। तो प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो H50 Fusion आपको ऑफलाइन मार्केट में आराम से 21,000 का देखने को मिल जाएगा, जबकि Realme 13 Pro आपको ऑफलाइन ऑफर वगैरह सब लगा के
24,000 का देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। मोटो H50 Fusion में आपको ज्यादा ही चीजें देखने को मिलती है। बाकी आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना है। बात करूं Realme 13 Pro की, तो इस फोन का मैं अच्छे से कैमरा टेस्ट करने वाला हूं और इसको बाकी फोन्स के साथ भी कंपेयर करने वाला हूं। बाकी गिव अवे जीतने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके जाना। बिना कमेंट के आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि विनर जो है वो कमेंट से ही चूज होगा। और बिना सब्सक्राइब किए हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिल्टर आता है कि किसने सब्सक्राइब किया है, फिर उसी के कमेंट को चूज करेगा रैंडम कमेंट पे कर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम गिव अवे के विनर को निकालते हैं। बाकी वीडियो खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो।